सोचिए धरती पर एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। न हरे पेड़, न ऊंची इमारत और न ट्रैफिक का शोर। बस ठंडी हवा, तेज तूफान और अंतहीन सफेद मैदान। यही है हमारी धरती का सबसे रहस्यमयी और सबसे ठंडा महाद्वीप, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका धरती के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ 6 महीने तक सूर्य नहीं उगता है और बाकी 6 महीने सूर्य डूबता ही नहीं है। मतलब आधा साल पूरा अंधेरा और आधा साल लगातार रोशनी। यहाँ की ठंडा इतना ज़्यादा होता है कि तापमान तकरीबन -60 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और कुछ जगहों पर तो यह तापमान 80 डिग्री तक दर्ज किया गया है। यह धरती का सबसे ठंडा जगह है। अंटार्कटिका लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ मौजूद है बर्फ की मोटाई जगह जगह पर 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। और इतना ज़्यादा पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है कि दुनिया के लगभग 70% मीठे पानी का भंडार यहीं पर मौजूद है। सोचिए पूरी दुनिया का ज़्यादातर फ्रेश वाटर इस जमे हुए कॉन्टिनेंट के अंदर कैद है कि अंटार्कटिका पर कोई अस्थायी शहर का निवास नहीं है, न कोई देश का हक है। अलग अलग देशों के साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च स्टेशन में रहते हैं और सर्दियों में यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं और गर्मियों में यह संख्या थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी अस्थायी रूप से केवल रिसर्च के लिए आते हैं। इस जमीन पर कोई परमानेंटली पॉपुलेशन नहीं रहती है। यहाँ का लाइफ बहुत अलग है। यहाँ पेंगुइन्स रहते हैं और सेल्स रहते हैं और इस प्रकार के कई व्हेल्स आसपास समुद्र में पाई जाती हैं। पेंगुइन्स इस बर्फीले दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे अनोखा पक्षी है। ये उड़ नहीं सकते हैं लेकिन बर्फ पर चलते और फिसलते हुए बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इनकी पूरी जिंदगी बर्फ के ठंडी और समुद्र के आसपास ही घूमते हुए निकल जाती है। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं है, ये हमारी धरती के लिए एक तरह का नेचुरल रेफ्रिजरेटर है। इस सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेजता है और धरती के तापमान को कंट्रोल करता है। समुद्री लहरें, हवाओं का बहाव और वेदर पैटर्न तक इस जगह से प्रभावित होते हैं। मतलब अंटार्कटिका दूर होते हुए भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघल गई तो क्या होगा? अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही और यहाँ की बर्फ तेजी से पिघलने लगी तो सबसे पहले समुद्र का जल के स्तर बढ़ेंगे। अगर यहाँ की पूरी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का पानी लगभग 60 से 70 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इसका मतलब होगा कि दुनिया के कई बड़े शहर पानी के नीचे चले जाएंगे, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, ढाका, कराची जैसे शहर पूरी तरह से प्रभावित होंगे। कई देशों के तटीय क्षेत्र हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं और बर्फ पिघलने का दूसरा असर मौसम पर भी पड़ेगा। आज जो मौसम का संतुलन है वो टूटने लगेगा, धरती और ज़्यादा हीट होगी और ग्लोबल टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा। ज़्यादा सूखा, ज़्यादा बाढ़ और बारिश के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघलने और मीठे पानी की कमी हो सकती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा असर होगा, अंटार्कटिका के जानवरों का संतुलन बिगड़ जाएगा और पूरा लाइफ सर्कल टूट जाएगा। कई स्पीशीज हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं। और एक और सबसे बड़ा डर कि अंटार्कटिका की बर्फ में लाखों साल पुराने बैक्टीरियाज, वायरसेस जमे हुए हैं। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी ये बाहर आएंगे। साइंटिस्टों को डर है कि इनमें से कुछ इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती हैं और नई बीमारियों को फैला सकते हैं। इसी के साथ समुद्री धाराएं भी बदलती हैं क्योंकि अंटार्कटिका की ठंडी पानी ओशियंस की करंट को कंट्रोल करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। ये करंट्स बदल गई तो फिश पॉपुलेशन, फूड चेन और ग्लोबल क्लाइमेट बैलेंस सब प्रभावित होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर अंटार्कटिका खत्म हुई तो ये सिर्फ एक कॉन्टिनेंट का अंत नहीं होगा, ये पूरी मानव सभ्यता के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। अंटार्कटिका हमें एक संदेश देता है कि प्रकृति के साथ किया गया खिलवाड़ का नतीजा हमेशा बहुत बड़ा हो सकता है। इस बर्फीली धरती को बचाना मतलब अपने शहर, अपनी जमीन, अपने समुद्र और अपने भविष्य को बचाना होगा। अगर हमने प्रकृति की चेतावनी को नज़रअंदाज किया तो आने वाला समय हमें माफ़ नहीं करेगा।
और इसलिए जरूरी है कि हम पोल्यूशन कम करें, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की कोशिश करें और इस सफेद शांत लेकिन शक्तिशाली महाद्वीप की सुरक्षा रखें, क्योंकि अंटार्कटिका सिर्फ धरती का सबसे ठंडा हिस्सा नहीं है, यह हमारी धरती का संतुलन, हमारी लाइफ सिस्टम और आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर है।